हालांकि विधानसभा चुनाव आने में अभी फिलहाल 2 से 3 महीने बाकी हैं, लेकिन हजारीबाग में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। कई दावेदार हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन कई दावेदार ऐसे भी हैं जो जमीनी स्तर पर काम करते हुए लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, भाजपा से दावेदारी रखते हैं, नाम अमित सिन्हा है। तो आइए सीधे जुड़ते हैं इनसे और बात करते हैं। हाँ, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत। हजारीबाग की बात करें अगर, तो थोड़ा सा अपने दर्शकों को, खास करके जो SB लाइव हिंदी इस वक्त देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उन दर्शकों के लिए, चूँकि आपका चेहरा नया है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका एक तो संक्षिप्त परिचय हो जाए, और उसके बाद चूँकि आप भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो भाजपा में किस तरीके की आपकी कारगुजारी रही है, थोड़ा संक्षेप में आप बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर अमित सिन्हा है। मैं हजारीबाग का रहने वाला हूँ। यहाँ का जन्मभूमि मेरी रही है, और फिर मैं पढ़ाई करने के लिए JNU गया। वहाँ विद्यार्थी परिषद से लेके युवा मोर्चा, तमाम प्रदेश कार्यालय में संगठन मंत्री के सहयोगी के रूप में, चाहे चुनाव प्रबंधन भाजपा की जो होती है उस टीम में मैं रहा हूँ। तो बहुत शीर्ष नेतृत्व के साथ और बूथ लेवल तक भी मैंने अच्छे से अपने संगठन के दायित्व को निभाया है। अब जहाँ तक बात आ रही है हजारीबाग में सक्रिय राजनीति की, तो मैं अपने दावेदारी को लेकर यहाँ जनसंपर्क और सारे गाँवों का दौरा कर रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि पार्टी उसको रिकॉग्नाइज करेगी। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत होती है बात, खास करके बाहरी और भीतरी को लेकर के, तो सीधे सीधे हम आपसे सीधे जानना चाहेंगे कि दरअसल आप रहने वाले कहाँ के हैं, क्योंकि आप बार बार एक चीज़ का जिक्र किया कि मैं आया हूँ, तो आप क्या यहाँ के रहने वाले या फिर बाहर के? मैं मूलतः यहाँ प्रखंड चौपारण लोहड़ी एक गांव है, वहाँ का रहने वाला, और यहाँ का ठेठ भाषा और यहाँ की ठेठ संस्कृति यही हमारी भाषा है, और हम हिये के रहे वाला ही हो। सबके हम कह देती है भाई साहब, प्रणाम सबके। जी, चलिए, तो ये तो हुआ कि आप हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के निवासी हैं, और यहाँ के विधानसभा से आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन मैं इसी विधानसभा का हूँ। अच्छा, इसी विधानसभा के। एक जो बड़ी बात होती है, खास करके कई नेता ऐसे होते हैं जो अपनी दावेदारी पेश करते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि जिसकी उम्मीद वो कर रहे होते हैं, वो उम्मीद पर शायद उनका पूरा नहीं होता है। ऐसे में या तो वो रास्ता बदल लेते हैं, या फिर एक जो काम करने का जज्बा है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आपके साथ क्या है? जी, जाहिर सी बात है, बहुत लोग लगे हैं और बहुत कोई संगठन में सब काम अपने अपने दायित्वों को निभा रहे हैं, लेकिन सीट तो मिलना ऑब्वियसली एक ही जन को है। तो जिन्हें भी मिलेगा उनके साथ जो भी पार्टी के कैडर होंगे, जिनकी संवेदना और जिनका जुड़ाव पार्टी से रहा है, वो बिल्कुल ही निर्दलीय या कोई रास्ता बदलने को तैयार नहीं होंगे। उसमें से मैं हूँ कि मैं ना निर्दलीय जाऊँगा, ना कोई किसी पार्टी में जाऊँगा। मुझे पार्टी अगर उपयुक्त समझती है तो मैं भाजपा के साथ ही जुड़कर अभी और मरते दम तक काम करने का इच्छुक हूँ, और उसी लाइन पे मैं बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर हमारी दावेदारी मजबूत होती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी होती है तो जिनकी दावेदारी मजबूत पहले पायदान पे होगी, उनके साथ आप मिलकर काम करेंगे। जो भी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा। अच्छा, एक जो चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ, चूँकि आप डॉक्टर अमित सिन्हा लिखते हैं, जाहिर से बात है कि आपने PhD कर रखा है, तो खास करके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, अगर वो भारतीय परिदृश्य में बात करिए, झारखंड के, अगर चूंकि हम झारखंड में, तो भी झारखंड की हम बात कर ले, तो झारखंड के परिदृश्य में अगर हम बात करें, तो एजुकेशन में किस तरह के बदलाव की आवश्यकता आप महसूस करते हैं? पहले तो शिक्षा जो है वो बेसिक शिक्षा सुधरनी चाहिए। आप बच्चों को जैसा शुरू में ही कोई पौधा 3 दिन 4 दिन अगर जी गया तो वो बढ़ जाएगा। तो अगर बेसिक शिक्षा आपके पास आधारभूत संरचना है, उसको करने का, परिवार का वैसा माहौल बनाना होगा लोगों को। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, जन भागीदारी और जो जन सहयोग हो, उसके आधार पे ही ये चीज़ें निकल कर आएंगी। बेसिक शिक्षा सही हो जाए, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल आप जाएंगे। मैट्रिक के बाद तो आपको
उसकी संरचना देखेंगे कि यहाँ पर कॉलेज वॉलेज के जो भी सुविधा होंगे, यूनिवर्सिटी होंगे, आप जिस लाइन में भी जाना चाहे, मेडिकल लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में, चाहे ग्रामीण परिवेश से बच्चियाँ आती हैं, नर्सिंग करती हैं, और चाहे बच्चे होंगे, ITI वगैरह की कॉलेज की सुविधा हो, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देने की बात होगी। और लोगों को घर से निकलकर अपने हक के लिए, अपने आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए आना होगा। शिक्षा कोई एक छोटा मोटा विषय नहीं है कि उस पर एक दिन पे काम किया जा सके। पूरे उसकी कार्य योजना को देखकर उसका एक रोड मैप बनाकर उस पर कार्य करने की आवश्यकता है, और हम चाहेंगे कि यहाँ की जनता उसमें सहयोग करे। चूंकि राजनीतिक दल में जो भी लोग होते हैं वो पार्टी हित से अलावा जनहित की बात जरूर करता है। मैं आपसे सीधे सीधे जानना चाहूँगा, पिछले 10 वर्षों से केंद्र में भाजपा की सरकार है, उसके पहले UPA भी रही है, राज्य में भी अलग अलग दलों की सरकार है। क्या लगता है शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, शिक्षा प्रणाली के मद्देनजर कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही है? उसे इस टाइप का काम करने का मतलब तरीका होना चाहिए जो आपके माइंड में अगर चल रहा हो तो। जाहिर सी बात है, विकास कार्य तो उस आज़ादी के बाद से हुए ही, लेकिन इन 10 वर्षों में जो मोदी जी की सरकार आई है उसमें आप देखेंगे कि जितना उन कांग्रेस के कार्यकाल में IITs बने और IIM बने, वो इन 10 सालों में उनसे दुगने बने। जो शिक्षण संस्थाओं का, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का, चाहे सरकारी संस्थाओं का जो प्रसार हुआ है और लोग उससे जुड़कर उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं। और आप देखेंगे प्रधानमंत्री कौशल रोजगार वाला हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में आप बात करें कि रोजगार से हो या शिक्षा के स्तर पे हो, मोदी जी की सरकार ने बेहतरीन काम किया। और लोग उसका, मुझे अभी जनसंपर्क के दौरान भी देखने को मिल रहा है कि लोग उससे संतुष्ट हैं, और भी कार्य करने अभी बाकी हैं जो कि इस मोदी 3 में हो जाएंगे। अच्छा, मैं विधायकी की तो बात अभी फिलहाल नहीं करूंगा जी, लेकिन एक बात आपने कहा है, अभी जनसंपर्क आप लगातार कर रहे हैं, और चूंकि हजारीबाग से ही आप अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो मैं आपसे सीधे समझना चाहूंगा कि जब हजारीबाग में आप जनसंपर्क कर रहे हैं तो किस तरीके की समस्याओं से आप रूबरू हो रहे हैं? क्या लग रहा है कि बेसिक जो यहाँ पे नीड है, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, खास करके जनसंपर्क के दौरान जो आपको महसूस हो रहा है, वो क्या हो रहा है? जी, शिक्षा की समस्या है यहाँ पर थोड़ी। लोग अपने हक को उठाने के लिए तैयार नहीं है, मैं बोलता हूँ इससे तैयार नहीं है। सड़क जागरूकता की कमी है बेशक, और मैं एक युवा सोच के तहत मैं अपनी बातों को कह रहा हूँ कि ये प्रचार प्रसार और ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मैं ये करने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ रात्रि पाठशाला हो। क्योंकि लोग, होता क्या है कि गांव देहात में लोग, उसके माँ बाप अपने जीवन पोषण के लिए सुबह काम पे, दिहाड़ी मजदूर पे निकल जाते हैं, वो 5 बजे वापस आ रहे हैं, उनके बच्चे दिन भर कहाँ हैं ये देखने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी एक सोच हो कि शाम में जब उनके माता पिता घर पे आ जाए तो 1-2 घंटे का वहाँ क्लास चले, रात्रि पाठशाला टाइप का हो, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, उनको चित्रों के माध्यम से उन्हें समझाने की आवश्यकता है। तो इस पर काम करने की आवश्यकता है। और सड़क कनेक्टिविटी, पेयजल का थोड़ा दिक्कत है यहाँ, बिजली तो मतलब है, उस पर काम करने की ज़रूरत है और काम किया जा रहा है, और हम लोग मिलजुल कर इस पे आगे काम करेंगे। बस आखिर का एक सवाल, एक तो इसी में आप अपना विजन लगा दीजिएगा कि आपका विजन क्या है। दूसरी बात, चूंकि आप बता रहे हैं कि लगातार आप भाजपा से जुड़े रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों से भी आप जुड़े हुए होंगे। फिलहाल यहाँ पे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं, तो लोगों का आपको सहयोग भी मिल रहा होगा, है ना? क्योंकि लोग जब जानते हैं तो उनके संपर्क में भी आते हैं, और जैसे उनको महसूस होता है कि व्यक्ति अच्छे हैं तो उनकी बातों को भी मानते हैं। जो आवाज बुलंद करते हैं तो आपके साथ एक बड़ा हुजूम रहता है। वो हुजूम आपके साथ किस वजह से आ रहा है, नंबर 1, और आपका आगे का विजन क्या? क्योंकि आपने साफ तौर पर कह दिया कि अगर हमें टिकट नहीं भी मिलता है तो भी मैं पार्टी में रह के जो भी रहेंगे उनके साथ में मिलकर काम करूँगा। एक तो संगठन का इतना अनुभव रहा है और इतनी ज़मीने पे काम किया है, तो उसका कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ा है। अभी जनसंपर्क के दौरान जिनसे मैं मिल रहा हूँ, जिन कार्यकर्ताओं से, चाहे ग्रामीणों से, तो वो कहीं ना कहीं मेरी कार्यशैली उन्हें पसंद आ रही है। एक तो युवा और पढ़े लिखे युवा होने का मुझे फ़ायदा मिल रहा है, मैं उनकी बातों को समझ पा रहा हूँ और अच्छे से उसका क्या निराकरण हो सकता है, उस एक बिंदु पे मैं पहुँचने में कारगर हो पा रहा हूँ। और उनके मन में जो भी दुविधाएं हैं उनको मैं एक मित्रवत व्यवहार करके उनसे
साझा कर पा रहे हैं वो भी, और मैं भी उनसे उनकी बातों को सही तरीके से रख पा रहा हूँ। यहाँ के लोग जो हजारीबाग के लोग हैं, अपने विजन के बारे में और कोई संदेश हो तो बिल्कुल उनकी भाषा में अगर आप उनको बता पाएं। जी, हजारीबाग की जनता के हम यही कहे चाहे थे कि सब अपन अपन विकास के, अपन अपन रोजगार के जैसन जैसन होता हो सबके करेला है, और जे आवाज़ हो, जे आंदोलन करेला हो, भाई तो यहाँ खड़ा हो, जेकर लगी महिला बहन भाई सबके हम यहाँ खुशहाल हो सब कोई, उसके लिए प्रयास करेंगे। और अच्छे से मैं यहाँ की जनता के लिए बखूबी मैं 24 घंटे निरंतर प्रयासरत रहूँगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अमित सिन्हा, जिन्होंने हजारीबाग विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे भाजपा की ओर से, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनहित हमारा पहला मुद्दा था और आने वाला समय में भी हमारा यह मुद्दा बना रहेगा। ऐसे में देखना आम होगा कि पार्टी किन पर भरोसा जताती है, क्योंकि दावेदारों की संख्या फिलहाल भाजपा में अधिक दिखाई दे रही है। चलिए जर्नलिस्ट के साथ शमीमा हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.